हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ साइंस पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी के जो सीरीज़ है इसमें क्या कर रहे हैं, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो सारा को कवर कर रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर का सवाल, है ना। इससे पहले की वीडियो में हम आप लोगों के लिए मैथ्स का सवाल, साइंस का 5 नंबर का सवाल, आर्ट्स का सवाल, है ना, हिंदी का सवाल, ये सारा सवाल दे दिए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और जाकर सबसे पहले पिछले वाले वीडियो को देख ले, ताकि आपको सारा सब्जेक्ट का जितना भी मेन इम्पोर्टेंट सवाल है वो सबको पता हो जाए, है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारे लिए मोस्ट क्या ऐसा सवाल है जो एग्ज़ाम में, क्योंकि आप समय बहुत कम है तो बहुत कम समय में हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना पड़ेगा। अब वही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम जो सवाल आएगा एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो बस आप इस वीडियो को आराम से देखते जाइए, अंत तक बने रहें, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल क्या है। तो आज का सबसे पहला सवाल हमारे सामने है क्या, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। बताइए, किसी भी चालक का जो है वो प्रतिरोध है वो कौन कौन सा उसका कारक है, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करती है, ये हमको बताना है। तो बस 3-4 को कारक है, 3-4 को फैक्टर है जिस पर जो है चालक का प्रतिरोध डिपेंड करती है। तो ये चीज़ आपको लिखने आना चाहिए, ये सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा, किसी चालक का प्रतिरोध जो है किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। तो आप इसको अभी से ही याद कर ले, याद रखते जाएं। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने पूछ रहा है क्या, बोल रहा है क्या, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। देखिए यहाँ ये तो फिक्स है, हर साल गारंटी है, या तो आपको प्रकाश का परावर्तन पूछा जाएगा या तो प्रकाश का अपवर्तन पूछा जाएगा। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है, तो ये सवाल आपको आना चाहिए। ये भी सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, दोनों सवाल हमको बनाने आना चाहिए। अगर आप इसका आंसर खोजना चाहते हैं तो आंसर भी इस यूट्यूब चैनल पर जो है पीछे के वीडियो में सारा का आंसर मिल जाएगा, लिखा सब आंसर मिल जाएगा। अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है धोबे सोडा और बेकिंग सोडा में डिफरेंस बताना है। देखिए जो धोने वाला सोडा है और बेकिंग सोडा है ना, दोनों में डिफरेंस बताना है, दोनों में अंतर क्या क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस। बिहार बोर्ड का सबसे अच्छा सवाल यही रहता है क्या, या हर साल एक न एक जो है दोनों के बीच अंतर बताने वाला सवाल, डिफरेंस बताने वाला सवाल पूछा ही जाता है। जब तक वो पूछेगा नहीं तब तक उसको चैन ही नहीं आएगा, है ना। तो ये सवाल आपको पता होना चाहिए कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा जो है दोनों में डिफरेंस क्या है। अगला सवाल देखते हैं क्या। अगला सवाल हमसे बोला जा रहा है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है ना, जिसको अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल सी बात है, या तो आपको सवाल देगा अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया क्या है, या तो सीधा से लिख देगा क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया, कभी कभी कुछ भी लिख देता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी आपको पता होना चाहिए ताकि 2 नंबर आपको छूटे ना, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी आपको पता होना चाहिए। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है, बताइए। न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है, ऑक्टेट रूल है, ये सवाल भी आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टेट रूल आखिर है क्या। यहाँ से भी आपको याद हो जाएगा कि ऑक्टेट रूल जो है अष्टक नियम है वो न्यूलैंड्स ने ही दिया था, है ना। तो ऑक्टेट रूल भी आपको जो है पता होना चाहिए, यह सवाल भी 2 नंबर का है। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। सवाल बायोलॉजी से है। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये सवाल भी आपको एग्जाम में आना जरूरी है ना। तो फोटोसिंथेसिस भी आपको जो है बाबू पता होना चाहिए क्या, कि प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बस लिख देना थोड़ा सा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्या, परागन क्या है, पर परागन की परिभाषा दीजिए। तो परागन क्या है, पर परागन की क्या है परिभाषा दे। आपको परागन का सबसे पहले बताना है कि परागन क्या है, उसके बाद आपको बताना क्या कि पर परागन क्या है, पर परागन की परिभाषा आपको बताना है ना। स्वपरागन का यहाँ पे कहीं भी जो विश्लेषण नहीं किया गया है, तो आपको सिर्फ परागन बताना है और उसके बाद पर परागन का परिभाषा बताना है। तो ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। ये भी सवाल जो हमारे बिहार बोर्ड्स का इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अगला सवाल देखते हैं। आगे बोला जा रहा है हमसे क्या, पित्त क्या है, भोजन के पाचन में इसका क्या महत्व है। बताइए, जो पित्त क्या है और भोजन के पाचन में इसका क्या महत्व है, ये भी आपको सवाल आना चाहिए। ये सवाल भी 2 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे सामने है क्या कि आपदा लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता, अपसारी लेंस कहा जाता है क्यों, है ना। यह सवाल ना है कि आपदा लेंस को जो है बाबू अपसारी लेंस भी कहा जाता है, आपदा लेंस को अपसारी ही कहा जाता है ना, लेकिन आखिर क्यों कहा जाता है, ये सवाल हमको 2 नंबर में आता ही है। तो ये सवाल भी आपको पता होना चाहिए कि आपदा लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो ये आपको एक सवाल यहाँ से पक्का हो जाएगा। आगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोष्य विक्रिया में डिफरेंस क्या है, तो क्या है। अभी जस्ट ही हम बताएं ना कि बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट सवाल है क्या, दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए, दोनों के बीच में अंतर बताने के लिए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ऊष्माक्षेपीय विक्रिया और ऊष्माशोष्य विक्रिया, दोनों विक्रिया में डिफरेंस क्या है, या तो दोनों को परिभाषा भी आपको लिखना पड़ सकता है ना। तो ये सवाल भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल भी उसमें रहना चाहिए। कह रहा क्या विद्युत फ्यूज क्या है, इसके प्रमुख विशेषता बताना है। कितना विशेषता बताना हमको, 3 विशेषता बताना है ना। सवाल क्या है, विद्युत फ्यूज क्या है, उसका विशेषता बताना है, प्रॉपर्टीज क्या है, बता देंगे आराम से, ज़्यादा नहीं 3-4 विशेषता ही बताना है ना। तो विद्युत फ्यूज भी हमारा जो है 2 नंबर का सवाल है, ये भी आपसे बन ही जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमसे कह रहा रासायनिक विक्रिया क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक विक्रिया बताना है ना। केमिकल रिएक्शन बताना, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया बताइए, 2 नंबर पाइए। आगे देखते हैं, आगे हमसे बोला जा रहा है क्या, प्रकाश अनुवर्तन क्या है। प्रकाश अनुवर्तन भी आपसे 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ये भी सवाल जो है बाबू इम्पोर्टेंस है, ये सवाल तुमको पता होना ही चाहिए। तो प्रकाश अनुवर्तन भी जो है हम इम्पोर्टेंस के श्रेणी में शामिल कर सकते हैं कि प्रकाश अनुवर्तन भी हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, आपको सारा जगह केवल यही सवाल मिलेगा, है ना। आगे सवाल देखते हैं, क्या पोषण की हमको परिभाषा बताना है। बताइए पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन की परिभाषा बताना है, डिफिनेशन बताना है। तो ये भी हमारा सवाल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट से है। आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है क्या धमनी और शिरा में अंतर बताइए। कितना बार हम बता चुके हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताने वाला सवाल हर साल पूछा ही जाता है। जब तक डिफरेंस नहीं बताइएगा तब तक जो है काम नहीं चलेगा। तो धमनी और शिरा में भी डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ एक आता है जाइलम और फ्लोएम, ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है। तो जाइलम और फ्लोएम में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। विद्युत धारा क्या है, ये सवाल भी जो है इंपॉर्टेंट है। क्या विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा आपको बताना पड़ेगा, तब आपको 2 नंबर मिल सकता है। ये सब सवाल हम इतना फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमें केवल जानना अब ये है कि कौन कौन से सवाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ को अब हम नहीं ना पढ़ सकते हैं, मेरे पास उतना टाइम है नहीं। तो हम केवल आपको ये जानकारी बचाने की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस कुछ लिमिटेड रूल में ही पढ़ना है, बस कुछ लिमिट परिभाषा ही पढ़ना है ना। तो लिमिट में ही पढ़ते रहिए। हमारा क्या अपवर्तनांक को परिभाषा बताना है ना। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक की परिभाषा बताना है। इसके साथ साथ कहीं क्या अभी ये भी पूछ लिया जाता है आपसे क्या कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या है, तो ये आपको पता है ना। तो ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आगे कह रहा है हाइड्रोकार्बन क्या है ना, या कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना है। हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। हम फिर से बता दे रहे हैं कि ये सवाल केवल वही सवाल है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट्स है ना। तो हाइड्रोकार्बन ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल साबित हो सकता है। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्रंथि के जो है वो मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। ये पता है ना आपको कि मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है ना। लेकिन हमसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, हमसे एग्जाम में ये पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि हम क्यों बोलते हैं, आखिर क्या कारण है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, है ना। तो ये भी सवाल आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्यों बोलते हैं। आगे कह रहा है क्या प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है, यह सवाल आपको पता होना चाहिए। प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप क्या है, यह भी सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है।